हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट बिगनिंग। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की कुछ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट, पटचित्र पेंटिंग। द नेम पटचित्र हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स पट मीनिंग कैनवास एंड चित्र मीनिंग पिक्चर। Most of the themes of traditional पटचित्र are based on हिंदू mythology। जो वर्ड पटचित्र है ये दो संस्कृत वर्ड के मेल से बना है, पट और चित्र। पट का अर्थ होता है कैनवास और चित्र को कहते हैं पिक्चर। सिंपल सी बात है कि ऐसी पेंटिंग्स जो कि कैनवास के ऊपर ड्रॉ होंगी उन्हें हम पटचित्र पेंटिंग कहेंगे। और जो पटचित्र पेंटिंग है इसकी बहुत सारी थीम्स हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। हिंदू माइथोलॉजी के एग्जाम्पल हैं रामायण, महाभारत एट्सेट्रा। इसकी पिक देख लो अब आप। ये वाली जो पिक है ना, ये है पटचित्र पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारी मधुबनी पेंटिंग। इट हैज़ स्ट्राइकिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स विच आर traditionally done on freshly plastered or mud wall with natural dyes and pigments। जो मधुबनी पेंटिंग है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं जो कि पारंपरिक रूप से मड वॉल्स या फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल्स के ऊपर की जाती है नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स की हेल्प से। अगर आप कार्टून देखते हो तो जंगल बुक के अंदर मोगली एक बार दीवार के ऊपर पेंटिंग करता है, तो आप इसे उससे भी समझ सकते हो। ये द पेंटिंग्स आर बेसिकली ऑफ रिचुअल नेचर फॉर पार्टिकुलर ओकेजन्स सच एज बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल्स। जो ये पेंटिंग है ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी मानी जाती है क्योंकि इसे कोई स्पेशल ओकेज़न पे ही किया जाता है, जैसे कि किसी का बर्थ हुआ हो, किसी की शादी हो या कोई फेस्टिवल हो तो ही इस पेंटिंग को किया जाता है। द मेन फीचर ऑफ दिस स्टाइल इज़ दैट इट यूजुअली लीव्स नो एम्प्टी स्पेस ऑन कैनवास और वॉल। इस टाइप की पेंटिंग का एक मेन फीचर यही है कि इसे ड्रॉ करते वक्त किसी भी दीवार पे या कैनवास पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ती। अब आप इस पेंटिंग की पिक देख लो। ये है मधुबनी पेंटिंग, ये वाली। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनिएचर पेंटिंग। इट इज़ फाइनली रॉट एंड माइन्यूटली डिटेल्ड पेंटिंग फ्लरिश्ड इन द मुगल पीरियड। जो ये मिनिएचर पेंटिंग है ये बहुत ही बारीकी से बनाई गई है और ये मुग़ल पीरियड के अंदर फ्लरिश हुई थी। मतलब ये पेंटिंग का यूज़ इस पेंटिंग का यूज़ मुग़ल पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था। इट ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर इन राजपूताना किंगडम्स वेयर मैनी स्टाइल्स एंड स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फ्लरिश्ड। ये पेंटिंग राजपूताना किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिस वजह से उस टाइम में मिनिएचर पेंटिंग के लिए बहुत सारे स्कूल को बनाया गया था। द पेंटिंग्स आर मेड ऑन लेदर, मार्बल, क्लॉथ, वॉल्स एंड पेपर्स। ये जो पेंटिंग है इसे हम लेदर पे, मार्बल पे, क्लॉथ पे, वॉल्स पे और पेपर्स के ऊपर भी बना सकते हैं। Colors made from precious stones, vegetables and minerals as well as pure gold and silver are used। इस पेंटिंग के कलर्स बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स, वेजिटेबल्स और मिनरल्स से बनाए जाते थे और जहाँ तक कि गोल्ड और प्योर गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ किया जाता था इसको पेंट करने के लिए। Court scenes and hunting expeditions of kings are often the themes of these paintings। इस पेंटिंग की थीम्स मोस्टली दो ही तरह की होती थी, या तो कोई कोर्ट का सीन हो या राजा या उसके कोई भी दरबारी
हंटिंग के लिए चले जाते हों तो इस टाइप की थीम्स इस पेंटिंग के अंदर आती थी। इस पेंटिंग की पिक देख लीजिए। ये है मिनिएचर पेंटिंग, ये वाली। नेक्स्ट इज कलमकारी। कलमकारी मीनिंग artwork using a pen is formed from two words kalam and kari work। जो कलमकारी वर्ड है इसका मतलब है पेन की हेल्प से आर्ट वर्क करना, और जो ये कलमकारी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, कलम और कारी। कलम मतलब पेन और कारी मतलब वर्क। मीन्स जिस आर्ट के अंदर पेन की हेल्प से वर्क किया जाए उसे कलमकारी कहेंगे। द आर्टिस्ट यूजेस ए बैम्बू पेन और कलम एंड नेचुरल डाइज टू पेंट ऑन कॉटन और सिल्क फैब्रिक। जो आर्टिस्ट हैं वो बैम्बू पेन या आप उसे कलम कह लीजिए, वो और नेचुरल डाइज को यूज़ करते थे कॉटन और सिल्क फैब्रिक के ऊपर पेंट करने के लिए। द कलमकारी ट्रेडिशन चीफली कंसिस्ट ऑफ सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। जो कलमकारी पेंटिंग है इसके अंदर भी हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड सीन्स आते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।